अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग 2024 एडमिशन का सिलसिला जारी है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएड 1.5 ईयर, जिसे बीएड सेकेंडरी भी कहा जाता है, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर, सिलेबस, एडमिशन एलिजिबिलिटी, क्लासेस कैसे होती हैं और एग्ज़ाम्स कैसे दिए जा सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो के ऊपर मुकम्मल तफसील आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में एंड तक देखिएगा तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करेंगे। और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और ऐसे ही देखते हैं आप, तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी नोटिफिकेशन के ज़रिए देख सकते हैं, यानी उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो बीएड 1.5 ईयर आपको पता है कि जो एजुकेशन सेक्टर्स में बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है। वैसे तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बीएड 2.5 साल भी होता है, 1.5 ईयर तो है ही है, और इसके बाद 4 साल भी बीएड्स हैं कुछ प्रोग्राम्स, जैसे बीएड एलिमेंट्री है और बीएड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, जो इंटर के बाद हो सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ और वो वीडियोस यहाँ पे आपको सारी मिल जाएंगी जो बीएड 4 साल प्रोग्राम्स हैं उसमें। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे बीएड 1.5 ईयर के ऊपर। तो चलें शुरू करते हैं। दिस प्रोग्राम इज डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स हु विश टू परस्यू लीडरशिप रोल्स एट द different levels within educational organization. The candidates will learn the manage organization and develop solution to issue in the education fields. They will be able to apply research skill in the classroom and institutions and will use latest approaches to education. Especially education field के अंदर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर ये डिग्री आपको लाजमी करनी चाहिए। इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है? आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम द स्टूडेंट विल, दो चीज़ें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में उन्होंने बताई हुई हैं कि आप ये चीज़ें सीख लेते हैं। क्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड इन द कॉग्निटिव, सोशल, फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें आपने खुद पढ़ लेनी है। और उसके बाद प्रोग्राम आउटकम भी आप पढ़ लीजिएगा। तो मोटी मोटी चीज़ें हैं कि आप काफ़ी कुछ इन चीज़ों में सीखते हैं और जो टीचिंग का मेथड है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्किल इसमें डेवलप होती है। एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने है। एमए हो, एमएससी हो, यानी 16 ईयर एजुकेशन हो। और 16 ईयर एजुकेशन का मतलब है कि बीएस जितने भी प्रोग्राम्स हैं, बीएस किसी में भी है, एमए एमएससी किसी प्रोग्राम में भी है, उसमें 45% नंबर होने चाहिए आपके। और अगर सीजीपी है तो कम से कम सीजीपी 2.0 यानी 2 होने चाहिए 4 में से, तो आप एडमिशन ले सकते हैं, यानी मास्टर डिग्री या बीएस 4 साल। द कैंडिडेट हैविंग 33 to 44% मार्क विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 0 सेमेस्टर। अगर मास्टर डिग्री में नंबर आपके कम है तो फिर 0 लगाने के बाद भी आप बीएड कर सकते हैं। कोर्स एग्जाम्शन, इसमें कोर्स एग्जाम्शन में बी अलाउड as per policy university regulation on course basis to those having HEC recognized 1 year 30 credit hours post graduate diploma। अगर डिप्लोमा वगैरह आपने किया हुआ है तो फिर आपको कोर्स एग्जाम्शन इसमें से मिल सकती है, तो इसको अब फ़िलहाल छोड़ दें इस पॉइंट को। ड्यूरेशन आपको पता है कि जब 3 सेमेस्टर होते हैं आपके, 1.5 ईयर फुल टाइम स्टडी प्रोग्राम एंड इज स्प्रेड ओवर 3 सेमेस्टर्स। 3 सेमेस्टर में कंप्लीट होगा। आप ईच सेमेस्टर हैज़ एटलीस्ट 18 वीक्स ऑफ ड्यूरेशन फॉर टीचिंग एंड एग्जामिनेशन। हर सेमेस्टर में 18 वीक होते हैं, यानी आपके 5 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ हो जाता है। कोर्स फॉर स्टडी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्कीम ऑफ स्टडी दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहला सेमेस्टर है, उसमें ये सारे के सारे आपको पढ़ने होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। और इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बन जाते हैं 18 क्रेडिट आवर प्लस 1 क्रेडिट आवर्स, 19 क्रेडिट आवर्स। इसमें आपने कम से कम 15 क्रेडिट आवर्स लाजमी पहले में पास करने होते हैं। दूसरे में आपको फिर 3 तरह की स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी होती हैं। उसमें से जैसे यहाँ पे कंप्यूटर है, यानी आईसीटी एंड एजुकेशन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है और एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है। इसमें से आप एक चूज़ लाजमी करते हैं और इसके अलावा ये सोशियोलॉजी भी है। तो बाकी इसमें 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं और इन सब में से आपको 3 मज़ीद, यानी एक किसी फील्ड को जाके 3 आपने मज़ीद सेलेक्ट करने होते हैं। अगले में
जो थर्ड सेमेस्टर होता है इसमें एक टीचिंग प्रैक्टिस आती है 6 क्रेडिट आवर्स की, यानी आपको स्कूल में टीचिंग करनी होती है 4 से 6 हफ्ते की। और साथ में आपने एक रिसर्च भी किसी सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक के ऊपर बनानी होती है, और ये सब्जेक्ट लाजमी है। और ये इस तरह हो जाते हैं 6, 3, 9 और 3, 12। और साथ में आपको फिर मज़ीद 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं। 18 क्रेडिट आवर्स हाफ सेमेस्टर में कंप्लीट करते होते हैं। तो ये जो बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं ये उसी का सीक्वेंस होगा जो यहाँ पे आपने स्टार्ट किए थे, तो उन्हीं सीक्वेंस से फिर आगे बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। और इस तरह आपके 55 क्रेडिट आवर्स में बीएड कंप्लीट हो जाता है। अब ज़रा वापस आते हैं। इसमें टीचिंग प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग, टीचिंग, इंटर्नशिप, ये लाजमी प्रोग्राम्स हैं। यानी इसमें एक तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, प्रोजेक्ट से मुराद थीसिस है, और 6 क्रेडिट आवर्स की आपको टीचिंग प्रैक्टिस करनी होती है। तो बाकी टोटल 4 में से अगर आपकी CGP 2.00 आ जाती है तो फिर आप कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल 55 क्रेडिट आवर्स आपको चाहिए होते हैं पास करने के लिए। फ़ीस स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे देखें तो फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। फ़ीस स्ट्रक्चर ये यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि 12,000 रुपये आपके दाखिला फ़ीस लगेंगे, और पहले सेमेस्टर में तकरीबन कोई 15,000 के करीब फ़ीस आएगी, और जो बाकी सेमेस्टर होंगे उसमें 18,000 रुपये फ़ीस आपकी होगी। सेमेस्टर फ़ीसें जितनी भी होती हैं एडमिशन फ़ीस के अलावा, वो आप 5 इंस्टॉलमेंट में जमा करा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखना चाहते हैं तो ये वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई है। 3,000 है, प्लस 2,500 है, प्लस 2,000 है, प्लस ये 500, ये 1,000, 935 को आपने 3 से ज़रब दे देनी है, क्योंकि ये 1 क्रेडिट आवर की फ़ीस है। और पहले वोचर में, दाखिला फ़ीस वाले वोचर में 1 सब्जेक्ट शामिल होता है, और 1 सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, इसलिए मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि दाखिला फ़ीस के ऊपर आपके 12,000 रुपये टोटल लग रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि चेक करने का, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। टोटल जो अखराजात आपके ऊपर आएंगे यहाँ पे, वो मैं आपको एक लिस्ट के ऊपर बता देता हूँ। यानी मैंने आपको 12,000 रुपये कहा है, तो ये 11,905, ऑलमोस्ट 12,000 रुपये दाखिला फ़ीस है। टोटल जो आपके एक्सपेंसेस आने हैं वो 63,725 रुपये हैं, और इस 63,000 में ये वाली फ़ीस भी शामिल होती है। तो अब आप देख लें कि इसमें से ये वाली माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगी वो आपको मज़ीद 15 इंस्टॉलमेंट के अंदर जमा करानी होती है। फ़ीस जमा कराने में कोई मसला नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा करवा सकते हैं। 3 सेमेस्टर में ये डिग्री होगी। और अब आ जाएँ जो अगला टॉपिक है हमारा, एलिजिबिलिटी आपको क्लियर हो गई, फ़ीस स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। अब क्लासेस और एग्ज़ाम्स आपको बता देता हूँ कि वो आपने किस तरह देने होते हैं, करने होते हैं। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको एक LMS बना के देती है। वो LMS किस तरह का होता है वो मैं आपको ओपन करके दे देता हूँ। इस तरह का आपको एक LMS यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएगा, और उसमें आपके ये होम पेज है। होम पेज के ऊपर आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सारे के होंगे। मैं यहाँ पे ये LMS एक आप दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल 3rd सेमेस्टर का है, यानी फाइनल सेमेस्टर है। लेकिन हमने जस्ट वीडियोस होंगे वो कहाँ पे होंगे, ये असाइनमेंट, क्विज, ETC सब चीज़ें। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करते हैं, एक तो उसका नाम है और उसके क्रेडिट आवर्स लिखे हैं, नीचे उसके प्रोफेसर का नाम है। और अब हम देखना चाहते हैं कि इसमें जो वीडियोस हैं वो कहाँ पे हैं। इसके नाम को क्लिक करेंगे तो इस तरह यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा, लिस्ट बनी हुई आ जाएगी। यहाँ पे हम लिस्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो वीडियो लेसन्स हैं, जो कंटेंट है, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ पे सुन सकते हैं, और ये किसी भी टाइम आप सुन सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता, बाउंड नहीं होते। और जो वीडियो में है वो यहाँ पे फिर आपको रीडिंग में मिल जाता है। आप यहाँ से कोर्स आउटलाइन और ये सारी डिटेल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह आप अगले लेसन्स को भी सुन सकते हैं। अब वापस चला जाते हैं, तो इस तरह ये हैं आपके सारे के सारे वीडियोस भी मौजूद होंगे, और एक शेड्यूल होगा बना हुआ। जिस तरह कुछ लेसन्स के बाद यहाँ पे असाइनमेंट्स लिखी हैं कि इतने के बाद आपकी असाइनमेंट आ जाएगी, फिर आपका GDB आ जाएगा, और क्विज़ आ जाएगा, फिर क्विज़ 2 आ जाएगा, इस तरह। और वीडियो इस तरह आप देख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल नीचे डाउनलोड फाइल्स के अंदर आपको इसका PDF मिल जाता है,
उसकी पीपीटी स्लाइड्स मिल जाती हैं तैयारी करने के लिए, यानी कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। अब आ जाएँ जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं और उसके बाद फिर इसकी असाइनमेंट्स यहाँ पे आती हैं। असाइनमेंट टैब के अंदर यहाँ पे असाइनमेंट्स अपलोड की जाती है, टोटल मार्क्स बताए जाते हैं, ड्यू डेट बताई जाती है, फिर आप उसको सबमिट करते हैं और फिर उसमें से आपके नंबर आते हैं। यहाँ पे देखें कि 15 में से 8 नंबर आए और यहाँ पे 20 में से 20 नंबर आए हुए हैं। तो इस तरह यहाँ पे कुछ कॉपी पेंसिल के ऊपर नहीं आपने बनानी होती, सारी आपने लैपटॉप मोबाइल के ऊपर ही बनानी होती है और यहीं पे सबमिट करनी होती हैं। और इस तरह फिर आपके जीडीबीज़ होते हैं, ये 5-5 नंबर की जीडीबी हैं। और यहाँ पे देखें कि एक सिनेरियो दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल, और फिर उसका आप यहाँ पे सबमिट करते हैं और यहाँ पे उसके नंबर आ जाते हैं। यहाँ पे देखें कि साथ में इंस्ट्रक्टर की कमेंट्स भी हैं कि एक्सीलेंट, यानी 5 में से 5 अगर आप आके आ जाते तो ज़ाहिर एक्सीलेंट ही आपको कहा जाएगा। उसके बाद आ जाएं क्विज़ में। क्विज़ इस तरह ऑनलाइन होते हैं, तो यहाँ पे सिलेबस दे दिया जाता है कि क्विज़ नंबर 1 में ड्यू डेट इस तरीके कोई ओपन होगा, इसको क्लोज़ होगा, 10 नंबर टोटल हैं। और यहाँ पे फिर आप सबमिटेड स्टेटस आ जाता है कि किस डेट को किस टाइम पे सबमिट किया आपने, और यहाँ पे फिर उसके रिज़ल्ट आ जाते हैं। इसी तरह ये चलती हैं सारी चीज़ें। और इसके बाद टीचर्स ने जो भी अनाउंसमेंट्स करनी होती हैं, बताना होता है, वो सारी आपको यहाँ पे बताई जाती हैं कि क्विज़ आने वाला है, सिलेबस आने वाला है, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ते जाते हैं और आपको हर चीज़ यहाँ से बताई जाती है। तो इसके बाद आप का जो ग्रेड बुक होता है वो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मिड टर्म का रिज़ल्ट है और ग्रेड बुक में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट है, पूरी तफसील, नाम वगैरह, और उसके बाद क्रेडिट आवर्स कितने कंप्लीट हो चुके हैं, कितने आपको डिग्री के लिए टोटल चाहिए और क्या सीजीपी चल रही है आपकी, सर आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो फ़ीसों का शेड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाता है, सारी फ़ीसेस आपकी हैं। बाकी बहुत सारी ये LMS के अंदर ऑप्शन हैं जो आप तफसील से फिर खुद देख सकेंगे जब आप एडमिशन ले लेंगे। मैं आपको सिर्फ क्लासेस का बता रहा था कि आप बाउंड नहीं होते, आपने कोई किसी मखसूस टाइम में आपने देखनी है। अब इस वक्त 10:18 हुए हैं और मैं किसी भी लेसन्स को ओपन करके देख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो किसी भी लेसन को मैं क्लिक करता हूँ, वो लेसन मेरे सामने ओपन हो जाएगा और आप उसको आसानी के साथ सुन सकते हैं। तो अब आ जाएँ बाकी एग्ज़ाम्स के ऊपर। तो एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ अपने चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट में हम जाएंगे एग्ज़ाम्स। अच्छा जी, ये वीडियो है, मैं आपको यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो ख़ुद भी क्लिक करके यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें पूरी तफसील है। मैं इसको यहाँ पे आवाज़ बंद कर देता हूँ इसकी वीडियो की। तो इस तरह आपका एक LMS होता है। जब आप कंप्यूटर के ऊपर जाते हैं तो ये बिल्कुल इंटरफेस इस तरह का होगा। इसमें डेट शीट आप खुद बना लेते हैं और बाकी जो है फिर आप उसी टाइम को आप पेपर देते हैं। मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। इस तरह का इंटरफेस होता है, आप उसको लॉगिन करते हैं और जैसे ही लॉगिन करते हैं तो फिर यहाँ से आपका पेपर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। यानी शुरू में MCQs होते हैं और उसमें से 4 ऑप्शन होते हैं जो आप किसी एक ऑप्शन को लेके क्लिक करते जाते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो सिंपली बहुत इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। और उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन ये मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। इस तरह आपके सामने क्वेश्चन होता है, नीचे एक बॉक्स होता है खाली, और फिर आप उसको पेपर को कर लेते हैं। तो इसमें कोई पेपर वगैरह देना कोई मुश्किल नहीं होता। वो लोग जो कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, लिखना नहीं आता कंप्यूटर के ऊपर, इंग्लिश तो आती है, तो उनके लिए ये है कि आपके पास मोबाइल भी होता है। मोबाइल में आप रोज़ाना हर चीज़, हर मैसेज टाइप करके आप कम्युनिकेट करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी टाइप करना होता है, कीबोर्ड होता है आपके सामने, सेम एज़ कीबोर्ड वो मोबाइल के ऊपर होता है। तो पेपर्स बहुत आसानी के साथ आप दे सकते हैं, पेपर में कोई मसला नहीं होता। तो बाकी इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं हम। फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि दाखिला फ़ीस के लिए आपके 12,000 रुपये लगने हैं और बाकी जो आगे फ़ीसें आनी हैं सेमेस्टर वाइज वो आप डिवाइड करके दे सकते हैं 5-5 इंस्टॉलमेंट में। पहले सेमेस्टर में तकरीबन कोई 15 के राउंड अबाउट आनी है और अगले सेमेस्टर में 17,935 रुपये फ़ीस आपकी आएगी। इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है और डिग्री आपकी मुकम्मल टाइम के ऊपर कंप्लीट हो जाएगी। और डिग्री के ऊपर आपके जो फ़ाइनल जब आप करेंगे तो उसके ऊपर साइन होंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान
इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। तो डिग्री में कोई मसला नहीं है, एक्सेप्टेबल है हर जगह पे ही, क्योंकि ये गवर्नमेंट की अपनी यूनिवर्सिटी है। और अगर आप इसके जो लोगो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर ये काम करती है यूनिवर्सिटी। तो उम्मीद है कि बीएड के हवाले से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आपको ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि वीडियो के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन जो भी बनी वो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।